अस्सलाम वालेकुम, जय सिंह। कैसे आप लोग? स्वागत है आप सबका। मैं रचून हाजिर हूँ आपके सामने। ये जो भेजा है ना, ये भेजा, ये खेत है, खेत। ये भेजा है ना, ये खेत है। ये खोपड़ी बोलता है ना, खोपड़ी। ये खोपड़ी में बहुत कुछ रहता है। एक अलमारी हो ना, अलमारी में किसी का सोना रहता है, किसी का चांदी रहता है, जेवरात रहता है, किसी का किताब रहता है, किसी का अच्छी अच्छी चीज़ रहता है। और जिसके पास कुछ नहीं रहता तो कबाड़ा रहता है। किसी के पास बहुत कुछ है तो चुनिंदा कपड़ा लत्ता, सोना चांदी जेवरात बहुत कुछ रहता है अलमारी में। और जिसके पास कुछ नहीं तो क्या रहता है? कचरा रहता है, पुराने कपड़े रहते हैं, पुराने रद्दी पेपर वगैरह जो सो रहता है। ये अलमारी है, ये खोपड़ी है, ये दिमाग है, ये मगज़ है, ये खेत है। खेत को समझ लीजिए, जो बोएंगे वही पैदा होगा। अलमारी को समझिए, जो डालेंगे वही रहेगा। ये अलमारी है। मीटिंग आपके लिए वो गजा देता है, वो दाना देता है जिससे इसको गजा मिले। आप जो खाते हैं ना, वो आपका शरीर को डेवलप करता है, वो शरीर को स्ट्रॉन्ग करता है, शरीर को हेल्दी करता है। लेकिन जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, वो इसको गजा मिलता है। और जो जितना आज नॉलेजेबल है, जिसके पास जितना नॉलेज है, जिसके पास जितना डिग्री है, जिसके पास जितना ये है, उतना ही वो कमाता है। नॉलेज के हिसाब से आपका कीमत मिलता है। फिक्स नॉलेज, फिक्स कीमत, फिक्स पूंजी, फिक्स इनकम, फिक्स टाइम, फिक्स इनकम। अनलिमिट नॉलेज, अनलिमिट पूंजी, अनलिमिट टाइम, अनलिमिट ड्यूटी, अनलिमिट इनकम। काम पैसा खर्चा बचत, काम पैसा खर्चा बचत, काम पैसा खर्चा बचत। काम करते हैं पैसे के लिए, पैसा करते हैं खर्चा। चौथा क्या चीज है? बचत। जिसका जितना परसेंट के हिसाब से बचत, उसकी उतनी तरक्की। जिसका जितना परसेंट के हिसाब से घरेलू खर्च पूरा करने के बाद बचत, उसका उतना तरक्की। चाहे टाटा, बिरला, डालमिया, मित्तल कोई भी हो, आमद खर्च बराबर तो उसकी जिंदगी कसमकस। मारवाड़ी का सेंस है, पंजाबी सिंधी का सेंस है, गुजराती का सेंस है। पैसे बचत करके वो बचत को बढ़त करने में लगाता है। इनकम करता है वो इतना कि उसका बचत हो सके। जिस काम में उसको बचत नहीं, उसको करेगा ही नहीं, चाहे वो कोई भी काम करे। दुनिया की किसी भी काम को कर लीजिए आप, पर संभावना ये होना चाहिए कि क्या बचत की संभावना है, क्या बढ़त का संभावना है, क्या बचत को इतना बचा सकें कि बचत को फिर बढ़त करने में लगा सकें। बचत से कोई कहीं ऐसा जगह ज़मीन खरीद सकें या कहीं इन्वेस्ट कर सकें जहाँ से फिर पैसा कमाई हो। और मारवाड़ी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती का काम क्या, वो 1 लाख को फिर कमाने में लगा देगा, चाहे वो भाड़े के घर में रहता हो। इकोनॉमिक स्लैब के हिसाब से आज आपको 40,000 रुपया महीना कमाना चाहिए एक आम आदमी को। हमारा इकोनॉमिक स्लैब बता रहा है। अगर आप 40,000 नहीं कमा रहे हैं तो समझिए कि आप कसमकस नहीं, कसमकस से भी महाकसमकस में। आपका खर्च कहाँ जाएगा, जरूरत कहाँ जाएगा। आपको बचत को बढ़ाना है। अब देख लीजिए नजर उठा के, क्या आपका काम में आने वाला 10 साल बाद भी बचत होने की संभावना है? अगर नहीं है तो कोई ऐसा पार्ट टाइम, कोई ऐसा एक्स्ट्रा टाइम, कोई ऐसा एक्स्ट्रा काम करके आपको बचत वाला काम करना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग बनाम आरसीएम एक ऐसा प्रोफेशन है। हर काम को करते हुए आप पार्ट टाइम को लेके, अपने पार्ट टाइम को निचोड़ करके सुबह शाम 1 घंटा भी आप इसमें लगा सकते हैं। और ये आपका कंटिन्यू ग्रोथ का इनकम है, कंटिन्यू ग्रोथ का बिजनेस है। ये अनलिमिटेड इनकम है, ये रॉयल्टी इनकम है, ये पैसिव इनकम है। यहाँ आप बचत को बढ़ाने में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पहले आपको कमाई नहीं दिखाई देगा, लेकिन औसतन आपको यहाँ पे बहुत बड़ी कंपाउंडिंग पावर देता है। 1 साल में सब कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ करते रहेंगे तो 1 साल बाद बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ सीख मिल सकता है, बहुत कुछ नॉलेज मिल सकता है। बचत पर फोकस कीजिए। जहाँ कर रहे हैं अगर वहाँ बचत नहीं हो पा रहा है
तो आरसीएम बिजनेस को साइड में लेके चलिए। ये आपके फालतू टाइमों को यहाँ इन्वेस्ट करके यहाँ अपना वो बुद्धि, वो दिमाग, वो सिस्टम को समझिए जो आपको आगे ले जा सके, जो आपको बचत करा सके, जो आपके कंटिन्यू ग्रोथ करा सके, कंटिन्यू इनकम करा सके, पैसिव इनकम करा सके, आपके आने वाला समय को बेहतर कर सके। फिर मैं बोलता हूँ, एक बैग सब कुछ नहीं होगा, एक बैग सब कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ करते हुए बहुत कुछ हो सकता है, बशर्ते आपके अंदर भूख, चाहत, जोश, जुनून, जज्बात, लगन, लगातार कंसिस्टेंसी आपके अंदर होना चाहिए। आप पढ़ा लिखा है, जाहिल है, क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहत होनी चाहिए कि यदि आपको अपनी बचत को बढ़ाना है तो वही दिमाग लगाइए जहां है, वरना आरसीएम को ज्वाइन कीजिए। आरसीएम में अगर ज्वाइन है तो उसको लगन से कीजिए, अपलाइन से संपर्क रखिए, मीटिंग अटेंड कीजिए, ये कंटिन्यू करते रहिए। गारंटी है आप एक दिन कम से कम उतना तो कर सकते हैं जितने से ज़िंदगी इजी हो सकता है, एक बेहतर हो सकता है, ज़िंदगी को जीने का जो आनंद है वो ले सकते हैं। लेकिन एक आसान सा ज़िंदगी जो जीता है आदमी, हर ज़रूरतों को, हर शौक़ को पूरा करते हुए वो कर सकते हैं। जय से सब कर स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।